Hello everyone, I'm Janvi Sarunki and today we are going to talk about just a minute. Basically we're talking about human being like digestion in human beings. तो आज हम वो topic देखने वाले. So let's start. Nutrition in human being is the most important topic of this entire chapter. I hope कि आपको इस particular lecture से वो topic एकदम बहुत crystal clear हो जाएगा. I don't know, I would love to like divide this particular entire concept in two lectures, part 1 and part 2. उससे वो थोड़ा सा लेंदी फील नहीं देगा एंड देन मैं डेंटल कैरिस जो है वो लास्ट लेक्चर में ले लूँगी. सो देयर विल बी मोर 3 लेक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप आप उसको देखेंगे अच्छे से एंड लेट मी नो आपको वो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, दैट ऑल्सो, दैट्स इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ओके स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ nutrition in human beings. So starting with the concept, that is nutrition in human beings. Okay, pretty enough. Like is जब हम बात करते हैं nutrition in human beings, okay, इसको क्या हो जाता है यार. Okay, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं एंटायर एलिमेंट्री कैनाल. ओके, हमारे पास बेसिकली ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इट्स फ्रॉम माउथ टू एनस. ओके, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपने एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम गिवन है, इसका पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर सा डायग्राम गिवन है. ओके, आई वोंट लाइक वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग द डायग्राम बिकॉज उतना तो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है. what I want to do is I want to give actual conceptual कि ओके चीज़ें होती कहाँ से कैसे है. Okay, because what I have observed in entire my teaching process कि जो most of the confusion आता है that comes through the concept of not through diagram. So therefore I would love to start the basically concept. तो जब हम बात करते हैं human digestion की तो basically it is based on alimentary canal. हम बात करते हैं किसकी? Alimentary canal. So what is alimentary canal? First of all, alimentary canal it is a path. Basically it is the path followed by food in digestion. उसके बाद it is followed by absorption and then it is followed by assimilation. बेसिकली ये एक ऐसा पाथ है उसमें क्या क्या होता है. बेसिकली इट अंडरगोज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन. व्हाट इज डाइजेशन? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज टेकिंग आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लाइक वो जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उससे हमें जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, वो जो भी हम क्या करेंगे उससे जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब करेंगे, टेक ओवर, लाइक विल capture the nutrient and give it to the body. उसे हम क्या बोलते हैं? absorption. And next we have assimilation as removal of unnecessary food या फिर unnecessary waste material that's not needed to our body. उसे हम क्या करते हैं? हम उसे body से बाहर निकाल देते हैं. So this entire process is called as assimilation. And what is, जब हम बात करते हैं alimentary canal की जब बात करें तो उसके अंदर क्या है? It is a tube like structure. It is the tube like structure, tube structure from mouth to anus. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू द एनस. तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एलिमेंट्री कैनाल. वो एंटायरली क्या है? एलिमेंट्री कैनाल. और उस पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितनी प्रोसेसेस होती है? फर्स्ट इज डाइजेशन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज एलिमिनेशन. एंड दिस एंटायर प्रोसेस जिस ट्यूब के अंदर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. सो all the digestive processes, that is first we say digestion, then अब इसमें engulfing वगैरह भी आता है, but I would just mostly like to jump on directly digestion because खाना हम तो खा ही लेते हैं, right? So first part इससे भी अगर आपको initial वाला चाहिए तो that's engulfing. Okay, बेसिकली मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है. इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट इट साउंड्स वेरी गुड जब हम ये लिखते हैं. एंगल्फिंग. सेकंड कम्स डाइजेशन, ठीक है. थर्ड कम्स एब्जॉर्प्शन
absorption, and fourth comes basically assimilation. Assimilation बोलो या फिर excretion. Assimilation is mostly regarded with alimentary canal, and when we say excretion it comes of more of like जो हमारा होता है excretory system, right, kidneys and all, तो वो उसमें चला जाता है. तो I would like mostly prefer assimilation. But what is assimilation? It's removal of waste products out of body after digestion. उसे हम क्या बोलते हैं? assimilation. Therefore मैंने just short आपको समझने के लिए assimilation लिख दिया है. Okay, engulfing means eating food, eating or taking food, taking food. This particular organ deals with mouth. Okay, ये किससे ये करता है? Mouth. Digestion mostly we can say that it's mostly related to mouth. जब हम starch की बात करते हैं related to mostly stomach and related to small intestine. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, उसके बाद एसिमुलेशन की जब हम बात करते हैं, एसिमुलेशन सो इट्स लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं लार्ज इंटेस्टाइन से तो आगे जाएगा, सो इट्स एनस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये पर्टिकुलर प्रोसेसेस एंगल्फिंग, ईटिंग वगैरह वगैरह, उसे हम बोलते हैं एंगल्फिंग ऑफ द फूड. ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन. जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, देन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेसेस. देखो ये टर्म्स एनसीईआरटी में है नहीं, बट आपको थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड वर्ड्स पढ़ने चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है. तो ओके, दिस इज़ द वर्ड फॉर इट. हम बोलते हैं टेकिंग ऑफ फूड, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, फिर एक्सक्रीशन. मैंने नॉर्मल भी वर्ड्स दे दिए, ऐसे भी वर्ड्स दे दिए, जो आपको ईजी लगे यू कैन टेक दैट एंड स्टे हैप्पी. मस्त एकदम. ओके, आगे बढ़ते हैं. जस्ट अ मिनट, मेरी एनसीईआरटी की लाइन खो गई, किधर गई? हाय हाय एनसीईआरटी, हाय. ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसको मैं रफ करती हूँ. हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ से. ओके, अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि पूरा जो डाइजेशन है वो माउथ से पूरा एनस तक कैसे होता है. दिस एंटायर प्रोसेस हम देखने वाले कि कौन सी कहाँ पे क्या रिएक्शंस होती है, किसमें कौन इन्वॉल्व होता है, क्या कैसे फूड ब्रेक डाउन होता है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे. स्टे ट्यून, डोंट लाइक भटक मत जाइए बीच में कहीं पे. ठीक है, ट्राई टू नोट डाउन एवरी सिंगल डिटेल आई मेंशन वर्बली और बाय राइटिंग. ओके okay, we will move forward writing firstly the topic of mouth. Okay, देखो, firstly when we say that mouth it's mouth. जब हम बात कर रहे हैं माउथ की, तो हम सबको पता है व्हाट इज माउथ, राइट. इट इज ऐसा पार्ट जिससे हम फूड को क्या करेंगे, इनटेक. मैंने अभी लिखा था. सो it helps, it is, हम बोल सकते हैं it is a groove, it is a groove, या फिर it is a specialized groove, it is a specialized groove, specialized groove in होलोजोइक ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया व्हाट इज़ होलोजोइक, व्हाट इज़ सैप्रोफाइटिक. तो ये सारे टर्म्स मैंने बता दिए. ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, सो यू कैन जस्ट गो बैकवर्ड्स एंड आप वो लेक्चर्स पूरे देख सकते हो. ओके, इट इज़ स्पेशलाइज्ड ग्रूव इन होलोजोइक ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक ग्रूव इन होलोजोइक ऑर्गेनिज्म that helps in intake of food. intake of food किस में हेल्प करती है? intake of food में हेल्प करती है. ठीक है, basically according to the NCERT it have 3 parts obviously. देखो किस में हेल्प करिए? intake of food. जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो we have 3 parts. first is mouth, not mouth, we have teeth in mouth, we have teeth. Second, we have saliva, and thirdly we have tongue. ठीक है, अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं. ओके, मैं आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एक पार्ट एक एक लेक्चर में बताना चाहिए था.
like firstly mouth, then salivary glands, not salivary glands, basically mouth, then stomach, and then large intestine, या फिर means small intestine and then large intestine. I'll see how I can pose that. Okay, ठीक है, मैं बस प्लान कर रही हूँ फिलहाल. Okay, starting with the teeth. हम सबको पता है टीथ क्या होता है, हमारे दांत, प्रिय दांत. वो क्या करते हैं, वो जो खाना हमने खाया है उसे क्रश करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट राइटिंग ओवर हियर, दैट इज क्रशिंग ऑफ फूड. या फिर हम लिख सकते हैं, थोड़ा फुल स्टेटमेंट में लिखती हूँ मैं ताकि आपको अच्छा लगे. टीथ हेल्प्स इन क्रशिंग ऑफ फूड. सेकेंड पॉइंट वी हैव, दैट इज जब हम क्रश करते हैं खाने को, राइट, क्रश करने में तोड़ना उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स. सो देयरफॉर, मैक्रो, या फिर हम बोल सकते हो सो दैट food is converted into fine paste. Second we have saliva is mixed. And third, यही जो मैंने लिखा है, so we get small smooth and same textured bolus. What is bolus? जो हमारा क्रस्ट फूड है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बोलस. अब देखो टीथ के 3 काम है, बेसिकली 2 ही है. ठीक है, आप ये वाला पॉइंट यहीं पे भी कंबाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके, हेल्प से क्या करता है, हेल्प करता है फूड के टुकड़े करने में, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमारे पास फाइन पेस्ट मिल जाए. ठीक है, सलाइवा मिक्स होता है एंड देन ये सारी चीज़ें. अब यहाँ पे बात करते हैं जो सलाइवा है, तो सलाइवा क्या है, सलाइवा इज अ फ्लूइड. फर्स्ट पॉइंट, saliva is a fluid. It is secreted by salivary glands. कितने salivary glands होते हैं हमारे पास in mouth generally और majorly. ठीक है, minor बहुत सारे होते हैं, but generally we consider three salivary glands. Majorly कितने glands होते हैं, 3 glands होते हैं. First is we have parotid gland. ठीक है, ये NCERT के अंदर नहीं है, but if you wanna like go a bit in detail about salivary glands, then you can refer this particular thing. Otherwise you can skip this also. Second is para, या फिर हम लिखते हैं submandibular gland. या थर्ड इज maxillary gland. So we have 3 glands in like saliva, for saliva. ठीक है, लिखना है तो ओके, नहीं लिखना that also fine. ये 3 है, ये इतना मेजरली है नहीं. ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए क्योंकि इतने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, सो यू कैन जस्ट राइट. ये प्रेजेंट होता है नियर ईयर, दिस इज अंडर टंग, एंड दिस इज प्रेजेंट, बेसिकली मैक्सिलरी इज प्रेजेंट इन चीक्स. ठीक है, इफ समवन वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन नोट इट डाउन, नो इश्यूज. तो जब हम बात करते हैं लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो ये तीनों हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. इसका लोकेशन मैंने मेंशन कर दिया है. ओके, मैं इसको रफ करती हूँ बेसिकली, अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो. दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, अभी देखो, अभी अगर यहाँ पे बात करूँ, दैट सलाइवा contains enzyme called as salivary amylase. This is the most important part, salivary amylase. कौन सा एंजाइम होता है वहाँ पे प्रेजेंट, इट इज़ दैट salivary amylase. अब व्हाट इज salivary amylase, दैट
इट कन्वर्ट्स, ये क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। दैट इज वी हमारे पास स्टार्च है, स्टार्च इज हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। एंड जब ये सलाइवरी अमाइलेज के साथ रिएक्ट करेगा या फिर सलाइवरी अमाइलेज के स्टार्च के रिएक्शन को जब कैटेलाइज करेगा तो ये किस में ब्रेक डाउन कर देगा इसका, इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर, okay. So what is this particular salivary amylase? This is the catalyst, acts as a salivary amylase acts as a catalyst. अब कैटलिस्ट क्या होता है, बेसिकली जब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, एक बेसिक समझ लो व्हाट इज कैटलिस्ट। आगे आपको ये कॉन्सेप्ट है जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। देन वी हैव दिस बायो कैटलिस्ट का, या फिर हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट ना लिखो, बायो कैटलिस्ट लिखो। ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, ओके। बट आगे जब वो पर्टिकुलर चैप्टर आएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन वेरी डिटेल, आई विल डेडिकेट अ सेपरेट लेक्चर फॉर दिस, ओके। तो देखो क्या होता है हमारे पास, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है एज ए बायो कैटलिस्ट। व्हाट इज बायो कैटलिस्ट, ये क्या करता है, पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन हो, ओके, हर रिएक्शन के लिए अपना एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूरा है, राइट, स्टार्च है हमारे पास, सलाइवरी अमाइलेज आया, ये जो कन्वर्जन था, ओके, स्टार्च का हमने चबाया वगैरह वगैरह वो किया, ओके। तो ये वैसे भी ब्रेक हो रहा था सिंपल शुगर के अंदर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ये जो कन्वर्जन है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सलाइवा। आई होप आई डोंट मिस एनी पॉइंट, लेट मी चेक। Okay, biocatalyst contains enzyme, okay, done, yeah, okay, great, yeah, okay. Yes, this is the entire point of saliva. I hope आपका ये clear हो गया होगा. Let me tell about like tongue क्या करता है, it helps in mixing. ये क्या करता है, helps in mixing of saliva, ठीक है। ये क्या करता है, टंग का फंक्शन क्या है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इज अ फंक्शन ऑफ टंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देयर इज वन मोर थिंग वी कैन ऐड टू टंग, दैट जो हमारे पास टंग है, राइट, अब ये टंग है, ये चल रही है, राइट, देयरफॉर क्या हो रहा है, सलाइवा पूरे माउथ के अंदर इक्वली स्प्रेड हो रहा है, राइट, इक्वली स्प्रेड हो रहा है। जो सलाइवा गिर रहा है वो कहाँ पे गिर रहा है, वो टंग के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ फ्लोर फॉर ऑल द सलाइवरी सिक्रीशंस, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ फ्लोर फॉर एवरी सलाइवरी सिक्रीशन। जो हमारे पास 3 ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे, दैट वाज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट दोज ग्लैंड्स, बिकॉज टंग इज द बेसिक, लाइक जहाँ पे वो सारा जो हमारे पास सलाइवा सिक्रीट होगा वो सारा किस फ्लोर पे गिरेगा, वो सारा आएगा टंग के ऊपर, एंड देन वी हैव फूड ऑन द टंग। सो जब वो सलाइवा है वहीं पे फूड है, जब हम च्यू करेंगे उसको तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर एंटायर बैटर विल गेट मिक्स विद द सलाइवा यूनिफॉर्मली, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू दोज ग्लैंड्स एंड थोड़ा थोड़ा, ओके, बिकॉज ओके, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई आपको डाउट होना चाहिए, अगर डाउट है सो यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, और एक इसके बारे में बताती हूँ मैं, देन विल स्विच टू दी ऑफ द लेक्चर, ओके। देखो आगे हमारे पास अगर हम बात करें किसकी कौन मिर्चियाँ जला रहा है यार बाहर, ओके फाइन। वी हैव माउथ, राइट, माउथ है हमारे पास, माउथ से नीचे जब हम जा रहे हैं, बढ़िया है। वी हैव स्टमक ओवर हियर, आप कंटिन्यूशन में करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने माउथ लिखा होगा, सलाइवरी ग्लैंड लिखा होगा, टंग लिखा होगा, जस्ट एरो डाउन एंड राइट डाउन, मतलब अच्छे से नोट्स बने चाहिए ना, देयरफॉर आई एम जस्ट सजेस्टिंग। बाकी नोट्स बनाना हर किसी का अपना अपना होता है, सो यू कैन जस्ट कंटिन्यू विथ योर ओन फ्लो। स्टमक की स्पेलिंग क्या है, स्टमच, ऐसे याद किया था मैंने, मतलब आई यूज टू प्रोनाउंस स्टमक in front of everyone, but I used to pronounce stomach in my brain, yeah. I was just a kid when I started studying bio, obvious, so yeah, this was my own ways of learning, okay.
जब हम माउथ से स्टमक के पास जाते हैं, हमारा खाना माउथ से स्टमक की ओर ट्रैवल कर रहा है बेसिकली, देन वी हैव अ ऑर्गन दैट, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसे? ईसोफेगस। ये क्या है हमारे पास? ईसोफेगस, बढ़िया सा। आई लव ईसोफेगस बिकॉज इट इज़ वेरी क्यूट ग्लैंड। वो कुछ भी नहीं करता। आई मीन नॉट अ ग्लैंड, इट्स वेरी क्यूट ऑर्गन ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, जो कुछ काम नहीं करता, ठीक है। इट डजंट डू एनी वर्क एक्सेप्ट वैसे ये करता रहता है, मतलब मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। अब ये क्यों बोल रही हूँ आपको? बिकॉज देर इज़ नो डाइजेशन, देर इज़ जैसे कि हमने देखा माउथ के अंदर क्या हो रहा था, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा था सिंपल शुगर्स के अंदर, राइट। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? डाइजेशन हो रहा था ऑफ स्टार्च, ठीक है। वी कैन से दैट 60% और 30% ऑफ द स्टार्च इज डाइजेस्टेड, like mostly we can say 60% of the starch is digested in mouth, ठीक है, and बाकी बचा हुआ 30% is digested in the stomach. But ईसोफेगस में there is no such kind of digestion taking place. यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ये बस एक ट्यूब है जो क्या करता है? पास करता है हमारे खाने को नीचे। That's it. Okay. So there is no digestion. There is no digestion in ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ओके, इट इज अ ट्यूब इन एलिमेंट्री कैनाल, इन इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अच्छे से लिखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल। It is a part in alimentary canal that takes food from mouth to stomach. ओके अब यहाँ पे एक स्पेशल थिंग ये है दैट इट, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक, इट्स पेरिस्टाल्टिक। ओके, क्या है वो? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पे एक चीज़ होती है ईसोफेगस में, हैव अ प्रोसेस, इट इज़ एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? देखो, हमें खाना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, बट अब अगर यहाँ पे अगर ये नेचुरली जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी और समथिंग, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो जस्ट टू फास्टन दिस प्रोसेस पर्टिकुलरली, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? दैट in order to push the food from mouth to anus, ठीक है, we have particular phenomena phenomenon called as पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इट इज, मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ सो आपका कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा कलरफुल भी लगे, बोरिंग ना लगे। इट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट, या फिर वी कैन से इट इज अ rhythmic contraction and relaxation, जिसको इसको हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मूवमेंट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदमिक है। रिदमिक मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिदमिक? दैट इन पर्टिकुलर स्पीड, ये क्या है? इन particular decided rate, क्या है ये? पर्टिकुलर डिसाइडेड रेट के थ्रू ये सारी चीजें हो रही है। दैट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस है। रिदमिक मीन्स व्हाट?
रिदमिक मीन्स बेसिकली जब हम बात करते हैं रिदमिक की, देन इट इज़ अ पर्टिकुलर डिसाइडेड, कोई एक रेट है, उस रेट के हिसाब से वो क्या, रिदम मीन्स व्हाट, कि जितना मूवमेंट इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए लगा, उतना ही टाइम हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए लगता है, उतना ही टाइम हमारे पास इतना, मतलब क्या, अगर इसके लिए हमें 1.5 सेकेंड्स लगे हैं तो इसके लिए भी हमारे पास 1.5 सेकेंड्स लगे, कॉन्स्टेंट, बेसिकली कॉन्स्टेंट, क्या बात करते हैं, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रिदम, कांस्टेंट मूवमेंट की, ओके, इसी स्पीड के साथ होगा कि ये इतना ये इतना ये इतना, तो सेम, राइट। जैसे कि हमारी हार्ट बीट होती है जनरली, अगर हमारी हार्ट बीट चेक की जाए, इट्स 72 to 75 पर मिनट, राइट। तो सेम इसका भी एक पर्टिकुलर रिदम, एक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक पर्टिकुलर रेट होगा, उस इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी से इट एज रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये कैसा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ओके। Basically esophagus, in esophagus rhythmic contraction या फिर हमसे बोला जाए कि peristaltic movement helps to move the food to reach stomach, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये कहाँ से कहाँ होती है, ये होती है बेसिकली माउथ से लेकर एनस तक, पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर या फिर एलिमेंट्री ट्यूब के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पूरे एलिमेंट्री कैनल के अंदर आपको भी दिखेंगे, ठीक है। बिकॉज हमें खाना माउथ से लेकर लास्ट तक लेके जाना है, आउट ऑफ द एनस भी करना है, तो इसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा, मोस्टली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डज इट, ओके। एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी इन दी, देखो रेट कैन बी डिफरेंट, जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस में थोड़ा एक स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्टमक एंड बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडेनम वगैरह, उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है, उनमें आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू ईसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा डेटा था रिगार्डिंग टू माउथ, स्टमक एंड बेसिकली मैंने पूरा एक्सप्लेन किया टिल स्टमक, ओके। आगे हम टॉपिक देखने वाले हैं रिगार्डिंग टू, दैट इज स्टमक में अभी खाना गया हमारा, तो स्टमक में कौन कौन सी ये होता है, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टमक वाला, ठीक है। तो कल हम स्टमक देखेंगे, उसके बाद विल सी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन हम एक दिन में लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस देख लेंगे। सो दिस पर्टिकुलर आई एम डिसाइडिंग टू पार्ट इट वेज इन 3 लेक्चर्स, ताकि आपको कोई ज़्यादा मतलब इसका लोड ना आए, ठीक है। So that's it. See you tomorrow with the next topic of digestion in human beings. कल stomach study कर लेंगे, ठीक है। Thank you so much. See you in next lecture. Till then, bye. Take care.